कुर्बानियां देते देखा तो मत भूलें, पाकिस्तानियों ने आईन कानून आईनी आधारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुर्बानियां देते लोगों को देखा। तब ये कायम है पाकिस्तान। नौजवानों, आज जहां हम यौम-ए-दिफा मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वहां आज एक अहद और करना है। हमने आईनी अदारों, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, इंसाफ होता देखने के लिए मैं देख रहा हूं लोग अपने हाथों में आइन शिकन को लगाम डालो। मैं देख रहा हूं लोगों ने लिखा कि आइन पढ़ो, इंसाफ करो, मगर ये घड़ी चोर इमरान खान हालात को जिस तरफ लेकर जा रहा है, हमें इंसाफ के हसूल के लिए या इंसाफ फराहम करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दो शक्ल में मुझे लग रहा है कि कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं हमने तो जुल्म सहे। नवाज शरीफ को तो जब एटमी कुव्वत बनाया उसने पाकिस्तान को, तो उसको तो हाईजैकर बना दिया गया, मगर उसने इक़वाम मुत्तहिदा को खत नहीं लिखा। नवाज शरीफ ने जब सी पैक पाकिस्तान को दिया तो उसके बदले उसे ताहयात नाअहल कर दिया गया। उसने तो IMF को खत नहीं लिखा। नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। उसने तो पाकिस्तान के राज जुबान पर नहीं लाए। सुनो, जब व्हाट्सएप पर कमीशन बना और उसने नवाज शरीफ को सजा सुनाई, तो फिर एक जज सजा देने वालों में वो निगरान मुकर्रर कर दिया गया लोअर कोर्ट के लिए। हमने तो अदारों के खिलाफ बगावत के लिए कौम को नहीं उकसाया। हमें तो जेलें होती रही और जो सलूक नवाज शरीफ और उसकी फैमिली से हुआ, नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा बिजली के बिल जला दो। नवाज शरीफ के साथ बार बार जुल्म होता रहा, मगर नवाज शरीफ ने तो ये नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर रहा हूं। उसने तो नहीं कहा कि हुंडी के जरिए पैसा भेजो। तो फिर आज बताओ,
हाशमी जब कहे कि नवाज शरीफ को अदलिया के जरिए नाअहल करवाया जाएगा और इसकी हुकूमत का खात्मा किया जाएगा, क्या उस तरह नहीं हुआ? और फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब 2018 के इंतखाबात में जो कुछ कहते रहे, क्या उस तरह नहीं हो रहा? और फिर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयाने हल्फी नहीं दिया साकिब निसार के हवाले से, और फिर तलाल चौधरी जो बयान दे रहा है कि मुझे साकिब निसार ने फोन पर यह बात कही कि नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दो तो तुम्हें बरी कर दूंगा। क्यों नहीं कमीशन बनाते? क्यों नहीं नोटिस लिया जाता? फिर मुझे बताएं कि अगर नवाज शरीफ पर जुल्म सितम होते रहे और ये शख्स जिसको सादक और अमीन साकिब निसार जैसे लोगों ने करार दिया, सर्टिफिकेट दिया, मुझे तो आज जो ये गुफ्तगू कर रहा है वो सिलेक्शन कमेटी साकिब निसार का सर्टिफिकेट और सिलेक्शन कमेटी पर भी सवालिया निशान है कि कैसे शख्स की आपने सिलेक्शन की तो आज आईनी अदारों को सिर्फ नहीं ललकारा, पाकिस्तान की सलामती से खेलने के लिए कभी शहबाज गिल, कभी शौकत तरीन, इसके पीछे इमरान खान। बात तो यह है कि इमरान खान के पीछे कौन है? बात तो यह है कि इमरान के पीछे जब तक चेहरे को बेनकाब नहीं करेंगे ये गड़ी चोर इस तरह बोलता रहेगा। मुझे बताओ कि क्या ये घड़ी चोर सादक और अमीन, सादक और अमीन इंसान नहीं होता, सादक और अमीन पैगंबर होते हैं। मुझे बताओ कि अगर सादक और अमीन पैगंबर होते हैं तो ये कहता है कि पाकिस्तान नहीं, बात छोड़ो, ये पाकिस्तान की बात बाद में करता हूं, ये कहता है हमारे पैगंबर 1,40,000 हमने हमारा दीन हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर 1,24,000, इसका पैगंबर फिर 24,000 के बाद कोई आएगा। अस्तगफिरुल्लाह। बात सुनो, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है
तो मैं ये कह रहा हूं, इस इमरान खान को गिरफ्तार नहीं, हम गिरफ्तारी का मुतालबा नहीं करते। हम कह रहे हैं कि इस पर जितने मुकदमात हैं, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग केस 62-63 के हवाले से जो इसने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा कराया, वो तमाम पेंडिंग केस, उनका फैसला फिल फौर होना चाहिए। हम कहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले करा हम 8 साल तोशाखाना इसकी करप्शन के केसेस का इंतजार करेंगे और नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर 2 दिन में ताहियात नाहल कर दोगे? ये अब नहीं होगा, ये अब नहीं होगा। और सुनो, अगर चंद बंदे पंजाब हुकूमत के वसाइल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके सैलाब ज़दगान को जो पैसा मिलना चाहिए था उससे जलसे करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाला अगर दबाव में लाकर, अगर अदारों में बैठे लोगों को ललकार कर फैसले डिले करवाएगा, तो ज्यादा देर तक अब यह पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज ये ऐलान कर रहे हैं कि ये इब्तिदा और इंतहा समझ लो। अगर आइन कानून के मुताबिक और अगर कोई हमें भाषण दे कि पॉपुलर लीडर को सजा नहीं दी जा सकती, तो फिर हमें जुल्फकार अली भुट्टो वापस करो। अगर पॉपुलर लीडर को सजा नहीं दी जा सकती, तो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, एटमिक कुव्वत बनाने वाले, सीपैक देने वाले, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने वाले नवाज शरीफ के कई साल जेलों में जो गुजरे, हमें वापस करो। एक हल है, एक हल दे रहा हूं, एक हल कौम की आवाज सुना रहा हूं कि हमें कई साल नवाज शरीफ पर जुल्म सितम सहते देखते रहे हम, मगर पाकिस्तान के लिए जुबान न खोली, आईनी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज ना खोली कि ताकि आईनी अदारे गैर महफूज ना हो जाएं। सुनो, इसका हल है कि
खान की करप्शन से लेकर इसके गैर आईनी हरकत, आईनी अदारों पर चढ़ाई, साजिश का पाकिस्तान के खिलाफ हिस्सा बनना, शहबाज गिल शौकत तरीन की साजिश का मरकजी किरदार इमरान खान अगर पाकिस्तान के लोगों को मुतमिन करना है और आइंदा साजिश को रोकना है, बेगुनाह नवाज शरीफ को सुरखरू इस दुनिया में और दुनिया के सामने करना है, तो फिर पार्लिमानी कमीशन बनाओ। मैं आज के प्राइम मिनिस्टर कौमी हुकूमत से मुतालबा करता हूं, और यह मुतालबा मेरा नहीं, इस कौम का मुतालबा है, इस आवाम का मुतालबा है कि फिलफोर पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जिसमें पीटीआई के लोगों को भी शामिल करें, ताकि कुरान पाक हाथ में रखकर लोगों को बताओ कि नवाज शरीफ क्या डाकू चोर है। कुरान पाक हाथ में रखकर बताओ कि क्या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत, सीपेट, रोशनियों का पाकिस्तान, अमन का गहवारा, चलता फलता फूलता पाकिस्तान 2017 में नहीं दिया था, और फिर साकिब निसार जैसे लोगों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश क्यों की गई। पार्लिमानी कमीशन बताए कि इमरान खान घड़ी चोरी से लेकर फराग गोगी, पिंकी पीरनी और पाकिस्तान के राज, और अभी तो ये शौकत तरीन की ऑडियो आई है ना। नौजवानों, एक ऑडियो और आ रही है। वो ऑडियो जिसमें ये हम कहते थे इसको लाया गया नवाज शरीफ दुश्मनी में, ये खलंडरा खिलाड़ी, ये किसी गैर मुल्की कंपनी का एजेंट है। इसने साबित किया शौकत तरीन की गुफ्तगू के बाद। मगर एक ऑडियो और आ रही है जिसमें ये खुद एतराफ कर रहा है कि जनाब, मैंने पाकिस्तान को कई साल पीछे धकेल दिया, कई साल लग जाएंगे मुल्क को अपने पांव पर खड़ा होते। ये ऑडियो आने वाली है। मगर आज एक बात, ये जो कहता है कि पाकिस्तान के अदारों में, और बार बार नवंबर का जिक्र करता है, सुनो, ये कौम देखती आंखों से, सुनते कानों से ये पोस्टिंग ट्रांसफरें होती रहती हैं रियासतों में, मगर जो तुम चाहते हो वो नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह। जो तुमने सोचा था ईवीएम मशीन और कुछ और नवंबर में,
ये सियासत की कुर्बानी रियासत के लिए दी थी, मगर जो तुम कहते हो कि बंद कमरों में जर्नल और जज फैसले देते हैं, ये क्या बताओ नवाज शरीफ के फैसले, जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले फिर जो तू कहता है उस तरह बंद कमरों में हुए? फिर बताओ। और जो पूछने वाली बात है कि क्या हम पाकिस्तान को, जिसके लिए हमने सियासत कुर्बान की, उसको गैर महफूज रहने देंगे? हम ऐलान कर रहे हैं कि ए बड़का मारेगा, ए सुल्तान राई जड़ा बनंदा ख्वाब देख रहे हैं, हुन इट दा जवाब पत्थर नाल देंगे। ये आखिरी बात कहने लगा हूं। ये कहता है फवाद चौधरी कि किसी के बाप में हिम्मत है तो इमरान को गिरफ्तार करके दिखाए। आज शहूपुरा के लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि किसी के बाप में जुर्रत है तो वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की साजिश पाकिस्तान में बैठकर करके दिखाए। इनकी नस्लें तबाह न कर दें तो पाकिस्तानियों को इनकी माएं अपना दूध माफ नहीं करेंगी। हमने कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बनाया, हमने सियासत कुर्बान करके ये पाकिस्तान बचाया, मगर ये साजिश के लिए तुम्हें नहीं देंगे। और कह रहा हूं, अदारों में बैठे लोग इस साजिश को बेनकाब करने के लिए पार्लियामान जो आइन पैदा करती है, पार्लियामान जो आईनी अदारों की मुहाफ़िज़ होती है, उसको पावरफुल करके उसके जरिए, कमीशन के जरिए ये चीजें, ये साजिशें बाहर आने दें। और अगर कोई पार्लियामान को कमजोर देखना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, उसका दिया हुआ फैसला कोई नहीं मान सकता, उसका बनाया हुआ कानून उसका कोई एहतराम नहीं करता, तो फिर पार्लियामान को ताला लगा दो, फिर ये खत्म कर दो। इसलिए कि ये पाकिस्तान इस मुश्किल से अगर निकल सकता है तो नवाज शरीफ के नजरिए से, नवाज शरीफ के उस नजरिए से कि पार्लियामान सुप्रीम, आइन सुप्रीम। और फिर कहता जाऊं, जो लोग ये कहते थे कि कब आएगा नवाज शरीफ, सुनो, रोक सकते हो तो रोक लो। नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम की आवाज पर सारी हदें, सारी रुकावटें तोड़ता हुआ आ रहा है पाकिस्तान।
10 मिनट रहेगा। 10 मिनट है, 10 मिनट चल रहे हैं जितने 6 सितंबर और मुसल्लाह अफवाज से इजहार एकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून का जलसा और रैली। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर वतन अजीज की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को याद करने का दिन है। मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे असल हीरो हैं। इमरान न्याजी आए रोज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करता है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को सी पैक का तोहफा दिया। एटमी धमाके करके मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इस वक्त मुल्क में आइन की बालादस्ती यकीनी कि अगर दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, ताहियात 62-63 पर हो सकते हैं तो दिन गिने रहे हैं हम भी। दिनों में फैसला आना चाहिए। पेंडिंग फैसला आना चाहिए कि ये खलंडरा उनको तो कुछ ना कहने पर भी सजा दे दी, उनको तो गैर मशरूत माफी मांगने पर भी सजा दे दी, मगर इसको बार बार अदालतों की तौहीन करने पर, अपने अकाउंट शो न करने के बावजूद अगर सजा न दी गई तो फिर पाकिस्तानी कौम हक रखती है कि ये भी अपना फैसला सुनाएगी। फिर सुनाएंगे हम भी फैसला। हम चाहते हैं कि 2 माएं थी एक बच्चे की, दावेदार, दोनों कुरान उठाकर कहती थी ये मेरा बच्चा है। मुंसफ मुश्किल में था। मुंसफ ने कहा कि मैं किसी के कुरान को झूठा नहीं कहता, बच्चे को दरमियान से काट कर आधा उस मां को दे दो, आधा उस मां को जिसका हकीकी बच्चा था। उस मां ने हाथ जोड़कर कहा, मुंसफ साहेब ये बच्चा मेरा नहीं, इसी को दे दो ताकि मैं इसको जिंदा तो देख सकूं। हमारा ज्यादा इम्तिहान और न लो। ये हमारी सरजमीन है, ये रियासत हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है। हमारा ज्यादा इम्तिहान न लिया जाए। अब इसने अगर कोई बड़क मारी, अगर ये सुल्तान राही से मुस्तफा कुरैशी तक ना आया तो फिर जवाब देना हम पर लाजम है। शेखुपुरियो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।